Welcome to my channel Chemistry Simplified by Pooja Ma'am. And welcome back to your channel Chemistry Simplified. We are back with another topic of alcohol, phenol and ethers. So हमने previous class में discuss किया था classification and nomenclature of alcohol. तो आज हम discuss करने जा रहे हैं कि हम alcohol को prepare कैसे कर सकते हैं. So let us see preparation of alcohol. प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल. तो हम अल्कोहल को प्रिपेयर करने के बहुत सारे तरीके हैं. सबसे पहला तरीका है अल्कोहल को प्रिपेयर करने का बाय एल्कीन और फर्स्ट इज फ्रॉम एल्कीन्स. ठीक है. सेकेंड इज फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स. और जो थर्ड हम डिस्कस करेंगे वो है फ्रॉम रिग्नार्ड रिएजेंट. तो चलो फिर हम शुरू करते हैं. फ्रॉम दी फर्स्ट रिएक्शन दैट इज फ्रॉम अल्कीन्स. तो अल्कीन से हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं एक अल्कोहल को. तो अल्कीन से प्रिपेयर करने के लिए हम करेंगे उसका एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन. सो बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन. अब इसमें क्या होता है, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन में क्या होता है, हम अल्कीन को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ एसिड एज अ कैटलिस्ट एंड वी गेट एन अल्कोहल. बट फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पास ये एक सिमेट्रिकल अल्कीन है, इसको मैंने ट्रीट कराया पानी के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट. तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे जो एडिशन होगा वो सिन एडिशन होगा. यहाँ पे दोनों ही आपको एक में हाइड्रोजन ऐड होगा, दूसरी तरफ और हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप ऐड होगा. फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ये हो गया आपका H, यहाँ पे हो गया OH. बट जब हम मान लीजिए कोई एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है. तो क्या इस अनसिमेट्रिकल अल्कीन में भी एडिशन सेम ही होगा? नहीं. जब हम एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेते हैं तो यहाँ पे एक रिएजेंट की जो एडिशन होनी है वो कैसे होगी, वो फॉलो करेगी मार्कोवनिकोव एडिशन. अब ये मार्कोवनिकोव एडिशन क्या है, तो मार्कोवनिकोव एडिशन कहता है कि जब भी हम किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन में एक रिएजेंट अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करते हैं तो द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम. अब जैसे यहाँ पे वाटर है, सो H is positive, OH पे negative sign है. So the negative part of the addendum goes to that carbon which bears less number of hydrogen. ठीक है. तो यहाँ पे एडिशन क्या होगा, कहाँ पे जाएगा वो, जहाँ पे जिस कार्बन के ऊपर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन मौजूद है. तो ये आपको एक अल्कोहल मिल जाएगा, प्रोपेन 2O. ठीक है. सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द मार्कोवनिकोव रूल. नाउ हम इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देखते हैं. ठीक है. मैकेनिज्म समझाने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ एक रिएक्शन. चलो. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने इसका सबसे पहले अगर हम इसके मैकेनिज्म को देखेंगे, किसी भी रिएक्शन को समझना हो तो उसके मैकेनिज्म को समझना बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले क्या होता है, प्रोटोनेशन. फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन बाय द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ये जैसे वाटर है, ठीक है, ये H+ के साथ हाइड्रोनियम आयन बना. ठीक है. अब ये हाइड्रोनियम आयन क्या करेगा, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये हो गया आपका HOH, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव साइन. तो ये क्या है, जैसे इस हाइड्रोजन गैप स्टार्ट करेगा आपको मिल जाएगा एक कार्बोकटायन. ठीक है.
और ये हो गया आपका ऑक्सीजन वाटर लोन पेयर, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन द कार्बोकटायन। ठीक है, तो ये जो वाटर है ये हो गया आपका कार्बोकटायन, ये जो पानी है ये क्या करेगा, इस कार्बोकटायन पे अटैक करेगा। जब हम मैकेनिज्म लिखते हैं तो हमें ये एरो शो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे पास क्या बनेगा, आई विल हैव दिस कार्बन, ये हो गया H O H, ठीक है। एंड थर्ड स्टेप में क्या होगा, डीप्रोटोनेशन। तो डीप्रोटोनेशन क्या होगा, अगेन जो वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे दिखा दो डीप्रोटोनेशन। थर्ड स्टेप इज डीप्रोटोनेशन, ठीक है। डीप्रोटोनेशन में क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये इधर से निकल जाएगा और आपको मिलेगा एक अल्कोहल। चाहो तो आप ये H शो करो, चाहो तो आप ना करो, तो ये मिला आपको अल्कोहल। तो एक एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन में सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले हो रहा है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन। फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है वाटर का कार्बोकटायन के अंदर, और थर्ड स्टेप इज डीप्रोटोनेशन। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सेकेंड इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। था पहला, दूसरा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का जो मैकेनिज्म है वो मैं आपको अगले किसी सेपरेट वीडियो में दिखाऊंगी, बट यहाँ पे हम सिर्फ उसको रिएक्शन डिस्कस करते हैं बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब इसमें क्या है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक अल्कीन को बोरोन हाइड्राइड के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन या फिर ईथर के प्रेजेंस में, तो आपको मिलता है एक अल्काइल बोरेन। एंड ऑक्सीडेशन जब हम करते हैं इसका, वी ऑल्सो गेट बोरिक एसिड। ठीक है, अब हमको पता है ये जो BH3 होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बोरेन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। अब हम मैकेनिज्म तो अभी नहीं समझा रही हूँ मैं, मैकेनिज्म आपको एक सेपरेट वीडियो में समझा दूंगी। अभी मैं दिस रिएक्शन आपको बताने वाली हूँ। तो आप मान लीजिए एक अल्कीन ले रहे हैं, इस अल्कीन को हम ट्रीट करेंगे बोरेन के साथ। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन व्हाट वी विल गेट, ये एक सेल एडिशन होगा और ये फॉलो करेगा एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन। तो यहाँ पे जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, आपका जो BH2 है वो भी वहाँ ही अटैच होगा। ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, फर्दर हम इसे फिर से एक अल्कीन के साथ ट्रीट करेंगे। अगेन आपको क्या मिलेगा, CH3 CH चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में लिखते हैं। CH2 होल ट्वाइस BH। और ये रिएक्शन कब तक होगा, जब तक अब इसके पास हाइड्रोजन है। ठीक है, अभी फिर से हम एक बार और ट्रीट करेंगे इसको, CH डबल बॉन्ड CH2, तो आपको क्या मिलेगा, एक अल्काइल बोरेन। ठीक है, ये मिला आपको अल्काइल बोरेन। अब हम इसका क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ
हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, ठीक है। और ये होगा एक एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन, और एडिशन बोल रही हूँ या रिएक्शन जो भी बोल दो आप, इट विल फॉलो एंटी मार्कोवनिकोव रूल। सो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, प्रोडक्ट हमारे पास होगा एक 1 डिग्री अल्कोहल और साथ ही मिलेगा बोरिक एसिड, ठीक है। सो दिस इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये आपका दो रिएक्शन हो गया जिससे हम अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम एल्कीन। सो नेक्स्ट वी डिस्कस फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। आप स्क्रीनशॉट लेते जा सकते हो या फिर आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। Second is from carbonyl compounds. कार्बोनिल कंपाउंड जनरली क्या होता है, जो एल्डिहाइड कीटोन से भी हम अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। जब हम एल्डिहाइड लेते हैं तो जनरली हमें मिलता है 1 डिग्री अल्कोहल, और अगर हम कीटोन लेते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। तो अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड से कर रहे हैं तो 2-3 तरीके हैं। पहला तो है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, in the presence of PT, PD और निकल। दूसरा है lithium aluminium hydride which is a very strong reducing agent, and third is sodium borohydride which is not as strong as lithium aluminium hydride. Okay, so first is अगर मैंने aldehyde को ट्रीट किया है, ठीक है, प्लस H2 in the presence of any प्लैटिनम, पीडी और निकल, तो हमें क्या मिलेगा, RCH2OH, ठीक है। या फिर अगर मैं कोई कीटोन लेती हूँ R' और इसको NaBH4 के साथ अगर ट्रीट करते हैं तो भी मुझे क्या मिलेगा, एक अल्कोहल ही मिलेगा, एक 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में शेयर किया हुआ है, बट आपको फिर से भी बता दूं, ये NaBH4 जो होता है यहाँ पे क्या है, हाइड्राइड H- जो है वो एज इट इज हियर विच इज द अटैकिंग एजेंट। तो यहाँ पे जैसे कि मेरे पास है कीटोन, ठीक है, ये हमें पता है कार्बन इज हैविंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इट इज हैविंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये NaBH4 जो होता है यहाँ पे हाइड्राइड इज लाइक दिस, ठीक है, ये बेयर करता है नेगेटिव चार्ज। तो ये जो है ये इस कार्बन पे अटैक करता है, तो यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो इट विल फॉर्म RCO-, ये R' और यहाँ पे हो जाएगा H। अब क्या करते हैं, जब भी हम NaBH4 को के साथ अगर रिडक्शन करते हैं तो हम हमेशा यूज़ करते हैं मिथेनॉल। अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ यूज़ करते हैं तो हम यूज़ करते हैं वाटर, और NaBH4 के साथ यूज़ करते हैं मिथेनॉल, ठीक है। तो फर्दर हम इसको क्या करेंगे, इसके साथ ट्रीट करेंगे। इन द सेकेंड स्टेप दिस नेगेटिव इज गोइंग टू एब्स्ट्रैक्ट द हाइड्रोजन और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, वी विल गेट एन अल्कोहल और ये आ जाएगा, मिलेगा, ठीक है। तो ये है आपका रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ NaBH4। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी अगर आपको रिडक्शन करना है तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करना पड़ेगा, RCOR, ठीक है। अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, ठीक है, और वाटर लिया। बट यहाँ पे ध्यान देना कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक बहुत ही एक्सपेंसिव रिएजेंट है, तो जनरली क्या करते हैं, इस
लिथियम ये क्या करते हैं, अल्कोहल जो एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले ईस्टर में कन्वर्ट करते हैं, फिर ईस्टर का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं। तो ये क्या करेंगे, इसको अल्कोहल के साथ एसिड ईस्टर फॉर्मेशन, एसिटिक एसिड प्लस अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ अ एसिड कैटलिस्ट, इट विल गिव मी एन ईस्टर। ठीक है, तो मुझे ईस्टर मिलेगा। अब इस ईस्टर का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर दो H2 के प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिल जाएगा, RCH2OH। ईजी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। ठीक है, तो आप ये यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। मीनवाइल हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे रिग्नार्ड रिएजेंट और फिर 1-2 क्वेश्चन करेंगे। रिग्नार्ड रिएजेंट। अब रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, दिस इज RMgX। हमेशा आपने देखा है कार्बन ऑलवेज बेयर्स अ पॉजिटिव चार्ज, राइट, बट इन दिस केस दिस ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, इस केस में जो R होता है, अल्काइल ग्रुप होता है, इट बेयर्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड मैग्नीशियम बेयर्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक एंड देन इट फॉर्म्स एन एडेक्ट। उस एडेक्ट का हम करवाते हैं हाइड्रोलिसिस टू गिव द प्रोडक्ट। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास ये कार्बोनिक कंपाउंड है, कार्बन है, ठीक है, दिस RMgX। सबसे पहले इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेंगे, ये आपका डेल्टा पॉजिटिव, ये आपका डेल्टा नेगेटिव, ये माइनस, ये प्लस। तो दिस R इज गोइंग टू अटैक ऑन दिस कार्बन और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा O माइनस और ये प्लस MgX एंड दिस इज R। ये आपका एक अनस्टेबल एडेक्ट है जिसका हम कराते हैं हाइड्रोलिसिस। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या होगा, वी विल गेट RCH2OH प्लस ये MgOH बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसे हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास HCHO है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ RMgX, क्या होगा, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। ठीक है, तो ये R इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये ऊपर शिफ्ट होगा। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, दिस द एडेक्ट। ठीक है, इसको हम एडेक्ट बोलते हैं, वो जो कि अनस्टेबल होता है। दिस इज OMgX। फर्दर आप इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे, आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज RCH2OH प्लस MgOH। अब जैसे जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए, अब मैंने मान लीजिए यहाँ पे इथेनॉल लिया, तो मेरा प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप कोई भी RMgX ले लो। ठीक है, सबसे सिंपल स्टेप है, सबसे पहले ये R इज गोइंग टू अटैक ऑन दिस कार्बन, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, आपको एक एडेक्ट मिलेगा, ROMgX। हो गया इसका हाइड्रोलिसिस, दिस इज योर एडेक्ट। फिर यहाँ से CH3 CH R OH, ठीक है, प्लस MgOH X बाहर। अगर आप कीटोन लेंगे तो आपको एक 2 डिग्री अल्कोहल भी मिलेगा। ये हो गया, इधर जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, आपको एक एडेक्ट मिलेगा। ये हो गया OMgX। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या देखा, अगर जब हम HCH ले रहे हैं तो हमको प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा है एल्डिहाइड के साथ सेकेंडरी, और कीटोन के साथ एक थर्ड टर्शरी अल्कोहल ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस कर दो। So this is the reaction. This is Grignard reagent. ठीक है, बहुत ही सिंपल है एंड इजी टू अंडरस्टैंड। सबसे पहला रिएक्शन मैकेनिज्म जो मुझे समझ में आया था वो यही था। क्लास 12 में तो समझ ही नहीं आता था ये क्या पढ़ रही हूँ मैं, बट अब लगता है कि अच्छा ही हुआ पढ़ लिया। ओके, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड वी कैन डू अ क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। अगर मैकेनिज्म पता हो तो रिएक्शन करना आसान हो जाता है। क्वेश्चन इज गिव द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम फॉर द प्रोडक्ट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। तो पहला है कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल। फर्स्ट इज कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल। अगर हम इसका कैटालिटिक रिडक्शन करेंगे तो सबसे पहले तो ब्यूटेनॉल बनाओ। ब्यूटेनॉल क्या है? CH3 CH2 CH, ये है ब्यूटेनॉल। ठीक है, इसका करेंगे कैटालिटिक रिडक्शन H2PD के प्रेसेंस में, तो क्या मिलेगा? ये ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेनॉल मिल जाएगा। CH3 CH2 CH2 CH2OH, करेक्ट, ब्यूटेनॉल मिलेगा। अब दूसरा क्वेश्चन है हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन। सेकेंड इज हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन। प्रोपीन का हाइड्रेशन करना है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब प्रोपीन, ठीक है, तो ये हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। प्रोपीन है कैटालिटिक, सॉरी हाइड्रेशन करने हैं। ठीक है, तो जब हाइड्रेशन करनी यानी कि पानी डालना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब पानी डालना होता है और पानी को निकालना ही होता है मोस्टली, ये एसिड के प्रेजेंस में करना है। आपको बताया था अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो उसका एडिशन मार्कोवनिकोव रूल फॉलो करता है। तो यहाँ पे जैसे कि HOH है, ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम विल गो टू दैट कार्बन विच बेयर्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 CHOH CH3। इजी बिजी। और तीसरा एक और क्वेश्चन है मेरे पास, रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन जो भी हमने किया था, जस्ट आपको करके दिखाया था। रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन अगर करेंगे तो ये हो गया CH3 CH3OH विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दैट इज मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये क्या है? डेल्टा माइनस, ये है डेल्टा प्लस। दिस इज गोइंग टू अटैक ऑन दिस कार्बन। यहाँ पे एक एडक्ट फॉर्मेशन होगी, तो मिलेगा क्या? CH3 CH3, ये आ गया CH3OMgBr। ठीक है, अब इसका हम करवाएंगे हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा? CH3 CH3 CH3OH, एक टर्शरी अल्कोहल। आई होप आपको ये रिएक्शंस समझ में आए होंगे। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितनी इजी तरीके से आपको समझा सकूँ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर आपको समझ में आया हो तो डू लाइक एंड शेयर माय चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को देखें। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कोई भी अगर कोई भी दिक्कत है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और चीज़ पे वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ आप ज़रूर से मुझे बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। Thank you for watching. Do like, subscribe and share my video. Thank you.